नजर आई स्कूल की हालत, स्कूली बच्चों में दिखा आक्रोश, मंत्री के काफिले को रोककर की मरम्मत की मांग। तिरंगा यात्रा निकालकर की चुनाव लड़ने की घोषणा, सैनिकों ने भारत माता मंदिर में की पूजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी लापरवाही, खुले में छोड़ा खाने की प्लेट, खाना खाने से मवेशियों की मौत। सीएम भूपेश ने किया जनसभा को संबोधित, शिक्षक दिवस पर किया शिक्षकों को सम्मानित। डेंगू को लेकर भाजपा का हल्ला बोल, नगर निगम भवन के सामने किया हंगामा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। सासपुर में नगर पंचायत लोहारा के बाजार चौक के पास पूर्व माध्यमिक स्कूल की छत जर्जर होती नजर आ रही है और स्कूल में पर्याप्त मात्रा में बच्चों के बैठने की जगह भी नहीं है और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के 300 से ज्यादा बच्चे 3 कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें, सरकार द्वारा स्कूल की मरम्मत के लिए 7 लाख रुपए की राशि भी दी गई, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच सीतापुर विधानसभा में एक बड़ा चुनावी मामला सामने आया है, जहां विधानसभा के हजारों नवयुवक वोटरों ने बॉर्डर में नौकरी करने वाले एक जवान को चुनाव लड़ने के लिए बुला लिया है। इधर देश सेवा में लगे जवान ने भी युवाओं के बुलावे पर नौकरी छोड़ दी है। आज जब वो नौकरी छोड़कर सीतापुर विधानसभा मुख्यालय पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोगों ने एक विशाल रैली निकालकर अपनी ताकत दिखा दी। सैनिक राम कुमार ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अब तक देश की सेवा बॉर्डर में की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं। इससे पहले आप सबके और मेरे बीच में सारी जरूरी बातें हो जानी चाहिए, ताकि इसमें आगे बढ़ने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहते हैं ना कि चुनाव में रातों रात लोग बदल जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे जाके आप बदल जाए और ये राम कुमार अपना पीछे कदम खींच ले। क्योंकि मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा और यहाँ की माताओं बहनों की सुरक्षा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है और दोनों ही विषय को मैं बड़ी गंभीरता के साथ लेता हूं। गरियाबंद में आरोपी की मौत के बाद आदिवासी समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। समाज के कई लोगों ने मिलकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दरअसल 28 अगस्त को अतिक्रमण के आरोप में झीतरी डूमर गांव के निवासी भोजराम को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गरियाबंद वन मंडल ने आरोपी भोजराम को उप जेल में रखा था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अगले दिन रायपुर रेफर किया गया था। आरोपी का इलाज सेंट्रल जेल की निगरानी में हो रहा था, जहां उसकी मौत के बाद आदिवासी समाज आक्रोशित हो गया। आदिवासी समाज ने मुआवजे की मांग की है। कवर्धा में जोगी जनता कांग्रेस ने जिले के पंडरिया ब्लॉक में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ऐतिहासिक परिवर्तन संकल्प महारैली का आयोजन किया और रैली के माध्यम से एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसमें जोगी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है न भाजपा से, हमारी लड़ाई तो यहाँ की गरीबी से है, जो सभी को मिलकर खत्म करनी है। रायगढ़ में नगर निगम के वार्डों से रोजाना डेंगू के नए मामले मिल रहे हैं और भारी संख्या में लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम और प्रशासन आपसी खींचतान में व्यस्त है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार को जगाने का प्रयास किया और डेंगू मामलों के प्रति बढ़ती लापरवाही को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने निगम भवन के सामने जमकर हंगामा काटा। जी हाँ, युवा मोर्चा द्वारा जो है अभी डेंगू को लेकर के जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और साथ में उनके द्वारा ये हम लोगों को वॉलंटियर के रूप में काम करने का आश्वासन भी मिला है और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि लगातार नगर निगम के माध्यम से जो है वार्डों में सफाई चल रही है। पूरा शहर डेंगू मच्छर के प्रकोप से पीड़ित है। पिछले कई दिनों से रोज हॉस्पिटल में किसी दिन 5 किसी दिन 10 से ज़्यादा की संख्या में पेशेंट डेंगू से संक्रमित होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन ये शहर सरकार इस बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार की संजीदा नहीं है और शहर वासियों को मरने के लिए उनके हालात में
छोड़ दी है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सब ऐसे शिक्षक बनेंगे जिनका वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी। आप सभी को ओल्ड पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित करना है। और साथ ही उन्होंने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि आप जैसा बच्चों को गढ़ेंगे वैसा ही बच्चों का भविष्य होगा, ये आप पर निर्भर है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल राज्य उत्सव मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और आयोजन के बाद खाने की प्लेट खुले में फेंक दी, जिसे खाकर लगभग 10 से 12 गायों की मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेती है। रायपुर में सीएम बघेल ने राजभवन में सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया और सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। और साथ ही देश के राजनेता रहे शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्प भी लिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।